जानवर जानवर ऐसा क्यों? जानवर एनकाउंटर करना था क्या? एनकाउंटर करना था क्या? मुझे भी तो अटैक नहीं आ रहा था, मुझे भी तो अटैक नहीं आ रहा था। हो सकता है मेरी भी खबर आए, हो सकता है मेरी भी खबर आए। ऐसा लगता है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत ने बड़े बड़े माफियाओं को और बड़े बड़े विधायकों नेताओं को झकझोर करके रख दिया है। मुख्तार अंसारी की मौत का असर आज कानपुर के एक दबंग विधायक के चेहरे पर भी देखने को मिला, जब उसने कहा ये कानपुर पुलिस वाले मेरा एनकाउंटर कर डालेंगे। मुझे जज साहब के सामने ना पेश के बाद क्यों ले गए थे? क्या एनकाउंटर करना था क्या? एनकाउंटर करना था क्या? क्या कारण क्या है? पूछना, हमें क्या मालूम? कहाँ ले गए? कहीं अटैक तो नहीं? कहाँ लेके गए थे? कहाँ लेके? मुझे भी तो अटैक नहीं आ रहा था, मुझे भी तो अटैक नहीं आ रहा था। पूछना जरूर। पुलिस लाइन क्यों ले गए थे? पुलिस लाइन ले जाने की क्या वजह है फिर? हम तो न्यायपालिका में आए हैं, हम तो पुलिस कस्टडी में नहीं है। जी जी, हम न्यायपालिका में, ये मुझे जगह एनकाउंटर करके ले गए थे। अरे तो क्यों ले गए थे पुलिस लाइन? 2 घंटे पुलिस लाइन में क्यों रखा मुझे? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं होती? आप ये पूछिए, 2 घंटे पुलिस लाइन, मुझे जज साहब ने बुलाया था, मुझे जज साहब ने बुलाया था या पुलिस कमिश्नर ने बुलाया था? शक है क्या आपको? बिल्कुल शक है। हो सकता है मेरी भी खबर आए, हो सकता है मेरी भी खबर आए। सपा विधायक इरफान सोलंकी, जिसकी दबंगई के चर्चे देश ही नहीं विदेशों में भी हैं, ये वही दबंग विधायक है जो इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार में जनपद महाराजगंज की जेल में करवटें बदलते हुए रात और दिन काट रहा है। यही विधायक एक समय में आईएएस, आईपीएस और पुलिस कर्मियों के ऊपर हाथ छोड़ देता था, उनसे अभद्रता कर देता था, लेकिन अब ये विधायक कहने पर मजबूर है कि मैं जानवर हूँ। आपके सामने है। इरफान क्या कहोगे? जानवर 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 ऐसा क्यों? जानवर ऐसा जानवर जानवर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ? जी, क्या हम किसकी पेशी में आए, किसकी अदालत में आए हैं? न्याय कौन दे रहा है? पुलिस वाले दे रहे हैं? भाई जरूर पूछना, मैं जरूर देखूंगा रात में न्यूज तुम्हारी। पुलिस कमिश्नर साहब से पूछना। हमने शिकायत करी है कि हम जानवर हैं, पेशाब नहीं करने, रोजे के लिए, रोजा रखने के लिए पानी नहीं पीने दे रहे, भूखे प्यासे। सपा विधायक इरफान सोलंकी के अग्निकांड मामले में आज कानपुर की कोर्ट एडीजे 11 एमपी एमएलए में सुनवाई होनी थी, अंतिम निर्णय आना था। ऐसे में सुबह से ही पुलिस मुस्तैद थी और चप्पे चप्पे पर उसकी नज़र थी। आप देख सकते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि कैसे चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। लोगों को इंतजार था कि आज अग्निकांड मामले में अंतिम निर्णय आ जाएगा, लेकिन लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो देखने लायक था। कारण ये है कि मुख्तार अंसारी के भी हाल ही में जेल में मौत के बाद ऐसा लगता है कि वो दबंग विधायक जो कभी आईएएस, पीसीएस, आईपीएस पुलिस वालों को कुछ नहीं समझता था, उसके चेहरे पर दहशत दिखी है। चलिए पूरी खबर से आपको जोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी समेत 3 अन्य आरोपियों पर कोर्ट की सुनवाई का अंतिम फैसला काफी दिनों से टल रहा है। आज भी कानपुर की सेशन न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर माननीय न्यायालय ने 6 अप्रैल को अगली तारीख देते हुए सभी अभियुक्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। वहीं पेशी के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी अपने आप को जानवर कहते हुए नजर आए और कोर्ट परिसर में ही जमकर हल्ला भी किया, जिसके बाद उन्होंने कानपुर पुलिस पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की अचानक हुई मौत के बाद से कहीं न कहीं विधायक इरफान सोलंकी भी डरे हुए हैं। पुलिस लाइन क्यों ले गए थे? पुलिस लाइन ले जाने की क्या वजह है फिर? हम तो न्यायपालिका में आए हैं, हम तो पुलिस कस्टडी में नहीं है। जी जी, हम न्यायपालिका में, ये मुझे जगह एनकाउंटर करके ले गए थे। अरे तो क्यों ले गए थे पुलिस लाइन? 2 घंटे पुलिस लाइन में क्यों रखा मुझे? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं होती? आप ये पूछिए, 2 घंटे पुलिस लाइन, मुझे जज साहब ने बुलाया था, मुझे जज साहब ने बुलाया था या पुलिस कमिश्नर ने बुलाया था? शक है क्या आपको? बिल्कुल शक है। देखिए, कहीं ना कहीं जो हम लोग लगता है कि ये लड़ाई दमन और दुआओं के बीच चल रही है। सरकार दमन करना चाहती है, लेकिन न्यायालय तो न्यायालय है, न्यायालय नहीं करना चाहता होगा, ऐसा कुछ हम लोगों को शंका प्रतीत होती है। लेकिन जो सरकार का रवैया है, जिस तरीके विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से लाना, ले जाना, इस रमजान में तपती दोपहरी में ट्रक में बैठा के लाना, पहले तो बोलेरो में लाते थे, ट्रक में लाने लगे। अभी विधायक जी ने कहा है कि हमको ट्रक में मारते पीटते लाए हैं। उन्होंने चिल्लाया कि मैं जानवर हूँ क्या।
तो ये कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाला है। सरकार को दमन की नीतियों से बाहर जाना चाहिए। वक्त सबका बदलता है, ईश्वर सबका एक है। कभी ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके सही काम करना चाहिए सरकार को। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी आगजनी वाले मामले पर आज कोर्ट पर पेशी के लिए आए हुए थे। महाराजगंज की जेल से आते ही कोर्ट परिसर में विधायक इरफान सोलंकी प्रशासन के ऊपर जमकर भड़के और आरोप लगाया कि उनके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जा रहा है। फिलहाल आज कोर्ट ने 6 अप्रैल की सुनवाई की तारीख लगा दी है। माननीय न्यायालय में 6 तारीख की तिथि विधायक इरफान सोलंकी के मामले में नियत थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने आज निर्णय न देते हुए 6 तारीख की नियत कर दी है। यह कहते हुए कि सुनवाई है तो पुनः 6 तारीख की नियत की जाती है। इसमें मेरे द्वारा अभियोजन के द्वारा विरोध किया गया है कि अगर सुनवाई करनी है तो उसको आज ही कर लिया जाए, जो कि ये पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के साथ दिशा निर्देश पे है। इस पे अभियोजन पक्ष के इस अनुरोध पे डिफेंस के वकीलों ने कहा, बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा है कि आज हम बहस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आज हम उसके लिए बिल्कुल तैयारी मेरी नहीं है, इसलिए उनसे कहा गया कि प्रार्थना पत्र आप दीजिए। अगर आप नहीं तैयार है तो उनके आश्वासन प्रार्थना पत्र देने के आश्वासन पे माननीय न्यायालय ने 6 तारीख की तिथि उपरोक्त मुकदमे में पुनः सुनवाई लगा दी है। इरफान की तरफ से तो नहीं, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा जरूर ये बताया गया था कि पत्रावली में कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से आज जजमेंट उसमें नहीं हो सकता है, जिसको टेक्निकलिटीज दूर करने के लिए 6 तारीख को पुनः बहस की तारीख नियत करते हुए 6 अप्रैल की डेट निर्धारित कर दी गई है। हम आज तैयार नहीं थे फर्दर आर्गूमेंट के लिए, लिहाजा हमने दरख्वास्त दिया कि इसमें आप तारीख दीजिए, तो 6 तारीख डॉक्टर साहब ने दिया है फर्दर आर्गूमेंट्स के लिए। फर्दर आर्गूमेंट में हम समझते हैं इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि केस में 18 गवाह हुए हैं, जो पुलिस ने गवाही लिखी है और जो अदालत में हुई उसमें गवाहों में बड़ा विरोधाभास है। कागज़ भी बहुत से दाखिल हुए हैं, डॉक्यूमेंट भी हुए हैं, रजिस्ट्रियाँ भी हुई हैं, ओनरशिप के कागज़ भी दाखिल हुए हैं और वो कागज़ भी दाखिल हुए हैं जिससे साबित है कि वादी यहाँ नहीं, वादी परिवार यहाँ नहीं रहता था, बल्कि अशरफाबाद में रहता था। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई तो क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं, हालांकि सब क्लियर है, लेकिन फिर भी अब जज साहब है, अदालत की मंशा है कि वो और क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने 6 तारीख क्लैरिफिकेशन के लिए लगाया है, बहस के लिए लगाया, फर्दर आर्गूमेंट के लिए लगाया है। जज साहब ने कहा कि कुछ बिंदुओं पर मुझे फिर से स्पष्टीकरण कुछ चाहिए, दोबारा सुनना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहिए। डीजीसी साहब का कहना था आज ही सुन लीजिएगा। हम लोग का तो ये था कि जजमेंट में फिक्स है। हम लोग ने कहा भाई आप आज कैसे, आज तो हम लोग कुछ तैयार भी नहीं। 6 तारीख लग गई है, 6 तारीख को री आर्गूमेंट, फिर से फर्दर आर्गूमेंट होगा। जो बिंदु कोर्ट क्लैरिफाई करना चाहते हो क्लैरिफाई किया जाएगा, इसके बाद फिर जजमेंट की डेट लगेगी। तो सुन ही लिया होगा कि क्या कुछ कहा है सपा विधायक इरफान सोलंकी ने, कैसे उसने अपनी खिसियाहट निकाली है कानपुर पुलिस पर और कहा है कि मैं जानवर हूं, मुझे कानपुर पुलिस मार डालेगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा झूठ वो ये बोला कि कानपुर पुलिस ने उसे रोजे के लिए पानी नहीं पीने दिया। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वही विधायक है जो कभी पाक किताब कुरान शरीफ का प्रदर्शन करता है ऐसे हाथों में लेकर, जिसे सीने से लगाया जाता है। ये वही विधायक है जो ये कह रहा है कानपुर पुलिस ने या पुलिस ने उसे रोजे के लिए पानी नहीं पीने दिया, रोजा रखने के लिए पानी नहीं पीने दिया। तो हम आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी की कस्टडी कानपुर पुलिस को लगभग 9 से 10 या 11 के बीच मिली होगी। और ऐसे में जो व्यक्ति रोजे रखता है वो पानी नहीं पी सकता है, लेकिन शहरी के टाइम की अगर बात करें तो उस समय सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर पुलिस के कस्टडी में नहीं था, वो था जनपद महाराजगंज की पुलिस की कस्टडी में। तो साफ आप समझ सकते हैं कि जनता की सिंपैथी लेना चाहता है और धर्म मजहब के नाम पर अभी भी जनता को गुमराह करना चाहता है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें, जो हमें पता चला है कि कानपुर पुलिस ने उसे पुलिस लाइन में इसलिए रखा था, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि खुद विद्वान न्यायाधीश एडीजे 11 ने यह कहा था कि इरफान जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, वह ऑर्डर लिखा रहे थे। ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन इसकी हम आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करते, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन उससे पहले फिर कह देना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराध करने वाले माफियाओं के चेहरे पर अब आपराधिक मुस्कान नहीं, कुटिल मुस्कान नहीं, खिसियाहट है, दहशत है। घर से जुड़े किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एसी,
फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर की सर्विस या रिपेयर के लिए या किसी भी तरह की मिस्त्री से जुड़ी सेवाओं जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर की सेवाओं के लिए कॉल करें 1 पॉइंट को। याद रखिए, घर में कुछ भी हो खराब, करें 1 पॉइंट को याद। बुकिंग के लिए कॉल करें 8400900581 या हमारी वेबसाइट www.onepointservices.co.in पर जाएं। 1 पॉइंट सर्विसेज की एप्लीकेशन अब गूगल प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है। अभी डाउनलोड करें और किसी भी तरह की सर्विस बुकिंग पर पाएं आकर्षक छूट।